चलिए आपको बताते हैं 21 नंबर सवाल। अभी तक आपने बालाजी प्रकाशन गणित का 2.1 देखा, जिसमें हम 30 नंबर सवाल तक बता चुके हैं। आज 31 नंबर सवाल आपको सॉल्व कराएंगे, तो ध्यान समझिएगा। चलिए, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि यदि यक्स एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा यक्स स्क्वायर बराबर 2, तब यक्स क्यूब का मान बताइए। हमें दिया गया है यक्स स्क्वायर बराबर 2, ज्ञात करना है इस घाते 3 का मान। ठीक है, अगर इसमें हम ध्यान से देखें, हमको समझ में आएगा कि बराबर कितना दिया है 2। अगर यक्स स्क्वायर बराबर 2 दिया है, ध्यान दीजिएगा इसमें, तो यक्स बराबर क्या होगा? अंडर रूट 2। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। इतना समझ में आया? यक्स स्क्वायर बराबर 2 दिया है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। इधर से घात 2 हटता है, इधर वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान पूछा है यक्स घाती 3 का। किसका मान पूछा है? यक्स घाती 3 का। यक्स घाती 3 मतलब यक्स की जगह पे कितना रखेंगे? अंडर रूट 2, फिर क्या करेंगे? 3। ठीक है, यक्स क्यूब का मतलब क्या होता है? इसका मान रखेंगे रूट 2, क्या रखेंगे? 3। फिर ये अगर घाते 3 है तो 3 बार आएगा। अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, 1 2 3। 2 अंडर रूट 2 मिलकर क्या बना देंगे? 2 बना देंगे, और अंडर रूट 2 यहाँ पर आएगा, इतना आ जाएगा 2 रूट 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2 रूट 2। तो बेहद आसान सा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसमें दिया था यक्स एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा यक्स स्क्वायर बराबर 2, तब यक्स घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि इसमें यक्स स्क्वायर बराबर 2 दिया था, उस पूछा था यक्स घाते 3 का मान, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। वही एक्स का मान अंडर रूट 2 इस पर रख देंगे, फिर इसको गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 2 रूट 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये आपकी 31 नंबर सवाल होगी। अब बताते हैं आपको हम 32 नंबर सवाल। चलिए आपको बताते हैं 32 नंबर सवाल, जो कि बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ध्यान समझोगे तभी समझ पाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन छोटा है लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाना है। देखिए कि ध्यान से इसमें, जैसे इसमें दिखाया गया 256 की पावर -4 की पावर -3/2। तो इस सवाल को हम ऊपर से हल करते हुए आते हैं। कहाँ से? ऊपर से। जैसे आप लोग देखो, ये दिया है 256, इसको 256 रहने दो, माइनस अब दिया है 4 की पावर -3/2। ये आपका सवाल है। फिर इसको हम कर सकते हैं 256 की पावर -4 की पावर -3/2। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 कर सकते हैं। 4 को 2 की पावर 2 करेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा 3/2। किस में हो जाएगा? ये गुणे, की 4 को 2 की पावर 2 के 2 गुणे 3/2 हो जाएगा। 4 को 2 की पावर 2 करेंगे 2 गुणे 3/2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी हमारा बचेगा 256 की पावर माइनस 2 से 2 कट गया तो बचा क्या अंदर? 2 की पावर -3। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? अगर इतना समझ में आया तो सवाल समझ में आ जाएगा। जैसे फिर से देखिए, इसमें दिया था 4 की पावर -3/2, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर 2 गुणे क्या हो जाएगा? -3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 की पावर -3। फिर इसमें हम देखेंगे 256 की पावर -2 की पावर 3 को अगर माइनस हटाना है तो हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 को अगर 1 बदल देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? हमारा हट जाएगा। इस चीज़ को हमने पहले सवाल में बता रखा है कि इसको अगर हम बटे में कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है 256 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आप लोग देखो ध्यान से, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूना 256। हम 256 को ऐसा लिख सकते हैं। आया समझ में? फिर इसका पावर आएगा -1/2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा? 8। बताइए इतना समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आएगा सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, फिर इसमें हम देखेंगे कि हम 2 को लिख क्या सकते हैं? 2 8 बार है तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 8। फिर इसमें आएगा 2 की पावर -1/8। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई आएगा -1/8। इतना समझ में आ गया?
इतना समझ में आ गया। 2 का क्या हो या इसका 8 का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। फिर 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 लिख सकते हैं 1/, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं इसको कैसे किया गया है। जैसे हम देखेंगे इसमें दिया है 256 की पावर -4 की पावर -3/2। अगर हम देखें ध्यान से तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे -3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 आया तो 2 की पावर -3 को हम लिखते हैं 1/2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर -3 को 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 8, यानी 256 8 हो जाएगा। और 256 क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 156 कैसे लिख सकते हैं। फिर -1 क्या आ जाएगा 8। अब 2 8 बार है तो हम क्या लिखेंगे 2 की घाते 8 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में देखो क्या हो जाएगा 1/8। अब 8 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा, 8 का इसमें जब हम गुणा कराएंगे तो 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 की पावर ये -1, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 लिख सकते हैं 1/2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका 32 नंबर सवाल। अब चलते हैं आपको हम 33 नंबर सवाल बताते हैं। चलिए आपको बताते हैं 33 नंबर सवाल पे। देखिएगा ये सवाल है 33 नंबर में 3 सवाल है। पहली सवाल ये, दूसरी सवाल है, तीसरी सवाल है। तो तीनों सवालों का जो हल है वो हमने पहले आपको बता दिया है। मतलब ये सारी क्रियाएं जो इस फार्मूला लगेगा ये सब सारी चीज़ें आपको पहले सवालों में हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन सवालों को हम आपको हल करा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखते हैं कौन कौन इन सवालों का आंसर अपने आप में करके रखता है और उनका आंसर सही आता है। जैसे हम देखें 64 की घाते 1/3 है तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे हिसाब से इसका आंसर आएगा कितना 4 आएगा। कितना आएगा 4। देखिए कैसे, देखिए जो हमारा ये 64 है इसको हम घाते 3 में परिवर्तित करेंगे। घाते 3 में परिवर्तित इसलिए करेंगे कि जिससे 3 गुणे 1/3 हो तो कट जाए। देखो 64 लिख सकते हैं 4 की पावर 3 लिख सकते हैं और क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा इसमें गुणा, यानी 4 की पावर 3 गुणे 1/3, यानी बचेगा क्या हमारा 4। अब 4 की पावर 1 मतलब क्या होगा 4 ही होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा सवाल, छोटा सा सोल्यूशन इसका समझ में आया होगा आप लोग, बिल्कुल आसान है। 64 की क्या करेंगे 4 की पावर 3, फिर 3 का इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देखते हैं 27 नंबर सवाल। तो अगर आपको ये सवाल ना समझ में पहला सवाल तो आप जरूर बताइएगा, इसको हम और विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। ठीक है ना। फिर अब देखते हैं आपका दूसरा सवाल। अब देखिए यहाँ पे दिया है 3, हम इसको 3 की घात में चेंज करेंगे। 3 की घात में चेंज करने का मतलब है हम करेंगे 3 की पावर 3। 27 को क्या कर सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 बार में 3 त्रिक 9 त्रिक 27 -2/3। फिर यहाँ हम देखेंगे 3 की पावर 3 गुणे -2/3। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 3 की पावर क्या आ जाएगा -2। फिर इसको देखो माइनस 9 लिख 1/3 की पावर 2 कर देंगे। फिर 3 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 1/9। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं। चलिए ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जैसे देखो 27 था, इसको बना दिया 3 घाते 3। 3 की घाते 3 मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 3 घाते 3 लिख सकते हैं। 3 घाते 3 हो गया 3 गुणे 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 घाते कितना आएगा -2। 3 घाते -2 लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। 3 की पावर 2 मतलब क्या होगा 3 त्रिक 9 1/9। ये क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर। फिर अब हम चलते हैं अगले सवाल। जैसे आप लोग देखो 64/25 दिख रहा है, यहाँ पे /2 दिख रहा है। जब ये /2 दिख गया तो इसको हम 2 की घात में परिवर्तित करेंगे। 2 की घात में परिवर्तित कर देंगे तो 2 गुणे 2 होकर ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है ना। जैसे इसमें देखिएगा 64 है, इसको ले सकते हैं 8 की पावर 2। 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा -3/2। 8 की पावर 2 5 की पावर 2 को लिख सकते हैं 8/5 पूरे की पावर 2। इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और /5 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 8/5 पूरे की पावर 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम पूरे का होल ओवर कितना था, इस पूरे वैल्यू का होल ओवर कितना था -3/2। ठीक है, फिर यहाँ पे करते हैं 8 की पावर 5, फिर आएगा 2 गुणे -3/2। देखिएगा ध्यान से कितना आएगा -3/2। ठीक है, 2 गुणे -3/2 आ गया। फिर ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल,
फिर 8 की पावर 3, 8/5 की पावर क्या आ जाएगा -3। अब माइनस हटाने के लिए हम करेंगे 5/8 की पावर 3। ठीक है, बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे बटे 2 दिया था तो हम इसको करेंगे 8 की पावर 2 और 5 की पावर 2। फिर इसको जब दोनों पावर लग गई तो हमने आपको फार्मूला एक बताया था कि a की पावर n अपान b की पावर n बराबर होता है a अपान b की पावर n। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा 8/5 हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा पावर, पूरे की पावर क्या हो जाएगा 2, सेम इसी फार्मूले से। और इन सब का पावर कितना था -3/2। फिर 2 का इसमें क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 8/5 पर -3 बचेगा। फिर बचेगा 5/8 की घाते 3, क्योंकि 8/5 जो 5/8 बनाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा। अब 5 घाते 3 मतलब क्या हो जाएगा 5 25 पंचे 125, 8 घाते 3 मतलब क्या हो जाएगा 8 × 64 512। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। या तो आंसर ये आपका दे रहा होगा या तो आंसर आपका ये दे रहा होगा। तो आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तीनों सवालों एक बार फिर से मिलकर रिवीजन करा देते हैं तीनों सवालों का। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें जैसे दिया है कि निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दिया 64। देखो यहाँ पे 3 दिख रहा था तो हम 64 को 3 घात में परिवर्तित कर दिया, यानी 4 की पावर 3 में। 4 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर क्या बचा 1, 4 की पावर मतलब क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब चलिए इस पे चलते हैं। अब दूसरा सवाल देखिएगा, ये दिया है 27, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते 3 की पावर -2/3। फिर आएगा 3 गुणे -2/3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 3 की पावर -2। फिर 1/3 की पावर कितना आ जाएगा 2, 1/3 पावर 2 मतलब क्या 3 3 का 9, 1/9 आ जाएगा। तो बताइए आया इतना समझ में, 1/9 समझ में आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा सवाल 64/25। 64/25 में हम देखेंगे कि यहाँ पे बटे 2 दिया तो इसको हम 2 में चेंज करेंगे, 8 की पावर 2 5 की पावर 2, 8 की पावर 2 को 5 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 8/5 पावर होल वर्ग 2। फिर इसकी पावर क्या था -3/2। तो फिर इसमें देखेंगे कि इसका इसमें क्या हो जाएगा गुणा, यानी 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर -3/2। फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी आएगा 8 की पावर -3। 8 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं, देखो जब ये हमारा 8/5 है, जब इसको पलटेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा, आ जाएगा 5/8 की पावर 3। फिर 5 को हम कर सकते हैं 3 बार, 5 25 पंचे 125, 8 8 14 512। ये इस प्रकार आपके तीनों सवालों का सोल्यूशन हो गया। तो आशा है कि ये तीनों सवाल आपको समझ में आया होगा। तो 33 नंबर सवाल है। अब आपको हम बताएंगे 34 नंबर सवाल। देखिए हमारा वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा हो तो स्पीड को बढ़ा लिया करो सेटिंग से, तब देखा करो। अगर तेज लग रहा हो तो स्पीड को कम करके देखा करो। चलिए अब चलते हैं 34 नंबर पे। चलिए आपको बताते हैं 34 नंबर सवाल। देखते हैं इसमें 34 नंबर क्या दिया है कि यदि x y z धनात्मक वास्तविक संख्या है तब निम्न को सरल कीजिए। इसको क्या करना है सरल करना है। जैसे आप इसमें देखोगे ये दोनों पद अंडर रूट के अंदर दिए गए हैं, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट का मतलब होता है कि पूरे का पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है पूरे की पावर 1/2। तो हमने क्या किया पूरा ब्रैकेट लगाया, फिर उसका 1/2 कर दिया। फिर इसमें हम देखेंगे, अब जब हमने एक फार्मूला आपको बताया था a गुणे m की पावर n बराबर होता है a की पावर n इंटू m की पावर n। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखेंगे x घाते -2 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 अलग से, और y की पावर 1/2 ये अलग से। ठीक है, फिर इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको हम कर सकते हैं x पावर -2 गुणे 1/2, इसको कर सकते हैं y की पावर 1/2। चलिए इसको हम देखते हैं, जैसे दिया है x पावर -2 और क्या हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा y की पावर 3 की पावर 1/2। हमने बताया देखो यम एन का फार्मूला बन गया m की पावर n बर इंटू यम, यानी क्या हो जाएगा यम एन। इस पर हम देखें तो होगा x पावर -2 गुणे 1/2, और इधर हो जाएगा इंटू y की पावर 3 गुणे 1/2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, x पावर क्या आ जाएगा -1, फिर 3 1 कम 3 3/2, y पावर क्या आ जाएगा 3/2। अब देखोगे इसमें घाते को माइनस हटाने के लिए हम करेंगे 1/x इंटू इसको हम क्या कर सकते हैं y की पावर 3/2। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर।
तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार इसका फिर से हल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिएगा, दिया था रूट एक्स पावर माइनस टू इन टू वाई की पावर थ्री। रूट का मतलब क्या होता है कि पूरे की पावर 1/2, यानी हम इसको ब्रैकेट के अंदर चाहे 1/2 लिखे घाते या फिर अंडर रूट लगा दें, दोनों बातें एक ही होती हैं। फिर हम देखेंगे कि ये सभी का होल वर्ग 1/2, यानी ये होल वर्ग इसके भी साथ है 1/2, 1/2 इसके साथ है। फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 इसके साथ कर लेते हैं, 1/2 इसके साथ कर लेते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे 2 का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और उसके बाद आएगा एक्स पावर -1 और 3 एकम 3/2, 1 पावर 3/2। यक्स घाते -1 का मतलब हो जाएगा 1/x इंटू वाई की पावर 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। ध्यान समझिएगा। अब आपको लेकर चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं। चलिए आपको बताते हैं 34 नंबर की दूसरी सवाल। देखिएगा ध्यान से, जैसे अभी तक हमने सवाल लगाए हैं सेम उसी नियम पे कार्य करेगा। छोटी सवाल है, बड़ी सवाल नहीं, देखिएगा ध्यान से। जैसे देखते हैं यस घाते -2/3 इंटू वाई पावर -1/2 है और पूरे पावर कितना है 2। हम देख रहे हैं कि जो 2 है इसके भी साथ आया है और ये 2 इसके भी साथ आया है, यानी हम कह सकते हैं यस घाते -2/3 गुणे 2 इसके साथ इंटू वाई की पावर -1/2 गुणे 2 इसके साथ। बताइए इसकी समझ में आएगी नहीं। ये जो 2 था इसके भी साथ था, इसके पूरे को होल वर्ग था ना, इस पूरे पद का होल वर्ग था, तो इसको हम इसके भी साथ करेंगे, इसके भी साथ करेंगे, यानी इसमें भी गुणा कराएंगे, इसमें भी गुणा कराएंगे। ठीक है, इसका गुणा कराए तो कितना आ गया, यक्स की पावर -4/3 इंटू 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, वाई की पावर क्या आ गया -1। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 1 माइनस हटाने के लिए 1 यक्स की पावर 4/3 माइनस हट गया, इसका माइनस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/y, यानी 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, नीचे आएगा यक्स पावर 4/3 इंटू वाई। तो बस यही था इस सवाल का आंसर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। छोटी सी सवाल थी, बिल्कुल आसान थी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे दिया एक्स पावर -2/3 इंटू वाई पावर -1/2, फिर पूरे को होल वर्ग 2, फिर इसका इसके साथ ये देखो जो ब्रेकेट था दोनों पदों में था, दोनों पदों के ऊपर लगा था, तो ये इस ब्रेक इसमें इसके साथ है, यानी ये जो था इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, यानी एक बार इसको इसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे। फिर हो जाएगा 2 दूना 4 -4/3 इंटू वाई पावर 2 से 2 कैंसिल, वाई पावर -1 आ जाएगा। फिर इसमें हम देखेंगे एक्स पावर -7/3 कर सकते हैं 1/x घाते 4/3, फिर यहाँ पे 1/y, फिर यहाँ पे हम देखेंगे 1/x घाते 4/3 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपको इसके तीसरे नंबर पार्ट पे। चलिए देखते हैं हम तीसरे नंबर सवाल इसमें की 34 बालाजी प्रकाशन 2.1 की 34 नंबर की तीसरी सवाल। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें दिया है कि x की पावर -3 अंडर रूट एक्स पावर -3 पूरे की पावर 5। तो इसको हल करना है। देखिए पहले इसको हल करने के लिए हमने आपको बताया था कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे। माइनस को हटाने के लिए हमको ये करेंगे 1/x घाते 3। देखिएगा अगर हम बटे में कर देते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है, या फिर बटे वाला ऊपर ले जाए तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो छोटे छोटे जो नियम है उनको ध्यान में रखिएगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, सवालों को समझा है, तो ये सारे नियम आपको याद हो गए होंगे। क्रमवार अगर देखी होगे ध्यान से वीडियो को तो याद हो गया होगा। फिर इसमें हम देखते हैं कि ये रूट 1/x घाते 3 है, इसको हम कर सकते हैं 1/x घाते 3 की पावर 1/2। हमने बताया था रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब पूरे का पावर कितना दिया था पहले से हमारा 5, कितना दिया था 5 दिया था। अब हम देखेंगे इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें हम ध्यान से देखें, 1 मिनट बंद करा यार तो देखिएगा, जैसे आपको इसमें दिया गया है 1/x घाते 3 की पावर 1/2 की पावर 5। हम देखेंगे कि जो 1/2 है इसके भी साथ है और इसके भी साथ है, यानी हम इसको कर सकते हैं 1 की पावर 1/2 बटे यश घाते 3 की पावर 1/2। फिर यहाँ पे आएगा पूरे की पावर कितना आ जाएगा 5। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे सवाल को यहाँ हल करते हैं। 1 की पावर 1/2 करे, चाहे 4 करे, चाहे 5 करे, आना एक ही है, यानी यहाँ पे आएगा 1। फिर 3 की पावर 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, यश घाते 3 गुणे 1/2, mn के फार्मूले से। फिर इसमें हम देखेंगे ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 5, ध्यान दीजिएगा इसमें। फिर इसमें हम देखेंगे कि आ जाएगा यश घाते 3 एकम 3/2 और पूरे की पावर क्या आ जाएगा 5। अब देखो 5 जो है इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, यानी हम कह सकते हैं 1 की पावर 5 बटे यश घाते 3 गुणे 5/2।
फिर इसमें हम देखेंगे कि 1 की पावर 5 मतलब 1 की पावर चाहे जो करो आएगा 1 ही, बाकी 3 पची क्या हो जाएगा 15, तो बटे क्या हो जाएगा 2। तो बताइए समझ में आया कि नहीं है सवाल आपको। हमको देखिए इसमें देखिएगा सवाल बिल्कुल आसान है, बस क्या करना है थोड़ा सा डिफाइन करते चले जाना है। जैसे आपका दिमाग काम करे, हाँ इसको ऐसा किया जा सकता है, इसको ऐसा किया जा सकता है, इसको ऐसा किया जा सकता है, आप करते चले जाइए, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन आप अगर तरीके से करोगे थोड़ा जल्दी आंसर आएगा, लेकिन अगर आप वैसे करोगे तो थोड़ा लेट आंसर, लेकिन आएगा। अगर आप डिफाइन करते चले जा रहे हो लगातार तो एक बार ना आंसर आना ही आना है। हर लाइन के बाद ये सोचना कि अब इसको हम कैसा कर सकते हैं, सवाल अपने आप हल होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे इस सवाल को दोबारा देख लीजिए। इसमें दिया है अंडर रूट x⁻³ पूरे का होल कितना है 5। x⁻³ को 1/3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद, पूरे का पावर कितना दिया था 5। अंडर रूट को हम सकते हैं पावर 1/2, पूरे के ब्रैकेट बंद घाते आ जाएगा 5। अब देखोगे कि जो 1/2 है इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, यानी इसके साथ लाएंगे तो 1 की पावर 1/2, इसके साथ लाएंगे इसके घाते 3 की पावर 1/2 पूरे पावर 5। इसमें देखेंगे कि 1/5 यहाँ पे 3 एकम कितना आएगा, 3 एकम 3 1 3/2, 1 की पावर 5 मतलब 1 की पावर 5, फिर यहाँ पे आएगा। अब देखो जो 5 था इसके भी साथ था, इसके भी साथ था, यानी घाते 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 5/2 तो 15/2, यानी 1/s घाते 15/2, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आया समझ में। चलिए अब आपको बताते हैं हम अगली सवाल इसमें की, ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं 34 नंबर की चौथी सवाल, जो आप लोग ध्यान समझिएगा, थोड़ा बड़ी सवाल है लेकिन आराम से हल करेंगे तो आंसर आएगा ही इसका। देखिए इसमें दिया है √x⁻²3 y⁴ भागे भागे अंडर√x y⁻1/2। तो आप लोग ध्यान दीजिए, भाग का मतलब क्या होता है बटा, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x⁻2/3 इंटू y⁴ अंडर रूट के अंदर, बटे इसको हम पूछ सकते हैं y⁻1/2, वो भी किसके अंदर अंडर रूट के अंदर। ध्यान दीजिएगा इसमें, अब हम √x को लिख सकते हैं x⁻1/2 और यहाँ पे आएगा -2/3। अब y की घाते 4 देखिए अंडर रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा y की घाते 2, y की घाते 4 का वर्गमूल क्या होगा y की घाते 2। अंडर रूट मतलब क्या होता है वर्गमूल, यानी इससे निकलने वाली चीजें वर्गमूल हो जाती है। जैसे 25 होता है तो 25 का अंडर रूट 25 होता है तो मान क्या हो जाता है 5। इसी प्रकार से 4 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, हम लिख सकते हैं x y⁻1/2 और पूरे की पावर 1/2। ठीक है, हमने बताया था आपको कि अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है घात में। ठीक है, फिर इसमें हम देखेंगे ध्यान से, अगर इस सवाल को ध्यान से देखें, यहाँ से देखते हैं कि ये जो दिया है x⁻1/2, इसका इसमें क्या हो जाएगा गुणा, यानी हो जाएगा x⁻1/2 गुणे -2/3 और इंटू क्या आ जाएगा y⁻2। फिर नीचे हम देखते हैं 1/2 का इसमें भी गुणा हो जाएगा, यानी आएगा x⁻1/2। उसके बाद क्या आएगा y⁻1/2 गुणे 1/2, y⁻−1/2 गुणे 1/2। चलिए फिर इसमें हम देखते हैं, इतना हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा गुणा, गुणा मतलब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर नीचे है, इसको कटने के बाद हमारा आएगा x⁻−1/3। देखो एक बार में ये कट गया था तो 1 और बटे 3 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा y⁻2 बटे यहाँ पे क्या आएगा x⁻1/2 और यहाँ पे आएगा 2 दूना 4 y⁻−1/4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए अब इसमें हमको x वाली वैल्यू को एक तरफ करना, y वैल्यू को एक तरफ करना, ये सब चलिए होता रहेगा। पहले हम करते हैं कि जो माइनस है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, जो घाते माइनस है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो घाते जैसे यस घाते -1/3 है तो इसको हम अगर नीचे लेके आएंगे x⁻1/2 इंटू x⁻1/3 हो जाएगा। नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ऊपर हमारा क्या बचेगा y⁻2 बचा रहेगा। ठीक है, और जो y⁻ हमारा -1/4 था उसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ओनली 1/4 हो जाएगा। बताइए आया समझ में इतना। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं, देखते हैं गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ती हैं, यानी y⁻2 + 1/4
बटे x की पावर 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, इतना आया समझ में, इतना आ गया। फिर आगे चलते हैं, देखिएगा जैसे इसमें दिया है, जब इसका 4 दूना 8 यानी आ जाएगा y की पावर 8 प्लस 1/4 बटे, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x की पावर एलसीएम 2 और 3 का 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, y की पावर कितना आएगा 9/4 और 3 2 5, x पावर कितना आएगा 5/6। तो ये रहा इसका आंसर। आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो हमारी आपको बहुत तेज़ लगे तो आप स्लो करके देखिए स्पीड को। ठीक है, इसके बाद भैया चलिए अभी हम देख रहे थे बालाजी प्रकाशन गणित का 2.1 का सवाल। अभी हमने 1 नंबर से 34 नंबर सवालों तक का सलूशन कराया है। इसके आगे सलूशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो इसीलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए क्रमवार, और पूरा सलूशन आपको इसी चैनल पे दिया जाएगा। धन्यवाद।